नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, बिहार में खासकर दरभंगा चिकित्सा के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ता जा रहा है और इसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर जो मरीज़ पटना दिल्ली जाते थे उन मरीज़ों का इलाज दरभंगा में ही संभव हो पा रहा है। ये सबसे पहले मरीजों के लिए खुशी की बात है। सबसे हम पहला देखिए, खासकर वैसे गंभीर मरीज जिनका क्रिटिकल ऑपरेशन होता है ऑर्थो से संबंधित, वैसे मरीज़ का इलाज दरभंगा में डॉक्टर अमित कुमार कितने कठिन भरे जो मरीज़ हैं, आज उस पर जिक्र करेंगे। विगत कुछ दिनों से आप काम कर रहे हैं, कैसा लगता है कि जो मरीज़ क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं कितनी चुनौती होती है उसमें, कैसे? जब मरीज़ क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं तो हमारे पास चुनौतियां बहुत तरह की होती हैं। मरीज़ के स्वास्थ्य से लेकर मरीज़ के परिजनों के अंदर जो इमोशंस होते हैं कि इलाज के बाद क्या आउटकम निकलेगा, जो हमेशा सवाल उनके मन में जो घिरा रहता है उनको पूरी तरह से हम उनका जवाब दे पाए तो मल्टीफैक्टोरियल हो जाता है। और क्रिटिकल कंडीशन में सिर्फ एज एन मतलब कि टीम काम करना पड़ता है डॉक्टर को। सिर्फ मैं अगर हड्डी का डॉक्टर हूँ तो नहीं, मेरे साथ जो बेहोशी के डॉक्टर हैं उनका भी एक अच्छा टीम होना चाहिए कि उस तरह के अगर कुछ उतार चढ़ाव होता है ऑपरेशन, हाँ, जो भी उतार चढ़ाव होता है वो अच्छे से देख पाएँ। और क्रिटिकल पेशेंट्स में जैसे देखा जाए तो आए दिनों बुलेट इंजरी बहुत सारे होते हैं, तो उसमें 3-4 अंग का नुकसान हुआ रहता है। किसी का किडनी में भी चोट लगा हुआ है, किसी का आंत भी है, स्पाइनल कॉर्ड भी है, हाथ पांव में भी लगा हुआ है। तो मल्टीफैक्टोरियल होने के वजह से ये चुनौती बन जाता है और उसको अच्छे से अच्छा आउटकम देना, ये सारा चीज़ हम लोग के लिए चुनौती होता है। तो बुलेट वाला कई केसेस आए हैं जिसको आपने देखा भी है। तो बुलेट एक चुनौती होती है, कैसे उसको निकाला जाए, तो उसको किस तरह निकालते हैं आप, किस तरह? यहाँ तो दरभंगा में भी बहुत जगह नहीं हो पाता था, पहले तो होता भी नहीं था, अभी आप की हैं आप उसको? हाँ, अभी कल ही हमने बुलेट इंजरी एक किया है जिसका बुलेट जो है मतलब कि पेट से मारा गया था। पेट को वो चीरता हुआ किडनी को नुकसान पहुंचाता हुआ स्पाइनल कॉर्ड में जाके फंस गया था। स्पाइनल कॉर्ड में फंसने के कारण उनका पैर काम करना बंद कर दिया था, दर्द से बहुत छटपटा रहे थे। और जब इमरजेंसी रूम में हमारे आए तो उस टाइम उनका ना बीपी मिल रहा था, ना पल्स, ये सब रिकॉर्डेबल था। तो हमारे पास चैलेंज आ जाता है, यहाँ पे एनेस्थेटिक टीम का फर्स्ट काम आता है कि वो पहले उनका बीपी हुआ, पल्स हुआ, जो सांस लेने की प्रक्रिया, ये सब नॉर्मल कर दिया जाए। जब पेशेंट स्टेबल होगा तभी हम लोग आगे का जांच करना हुआ, क्योंकि उसके बाद फिर जांच की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जो कि टाइम टेकिंग होता है। जैसे सीटी स्कैन हुआ, MRI हुआ, ये सब में भी कितना भी फास्टली हम लोग काम करें तो आधा घंटा कम से कम लग ही जाता है एक जाँच में। और अगर 2-3 अंग में चोट लगा हुआ है तो समझ लीजिए 1-1.5 घंटा उसमें भी लग जाता है कि हम लोग एक बार पूरा फाइनलाइज़ कर पाए कि इतने अंगों में चोट लगा हुआ है। तो इतना टाइम गुजरने के साथ साथ मरीज़ का भी स्थिति ख़राब होता जाता है, तो टाइम बहुत महत्व रखता है। और इसी दौरान परिजन जो होते हैं उनका भी सवाल का जवाब देते रहना होता है और मरीज़ को भी देखते रहना होता है कि नहीं उसके साथ कुछ खराबी तो नहीं हो रहा है। तुरंत इमरजेंसी ऑपरेटिव रूम में कब ले जाना है, ब्लड मंगवाना, जैसे खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो ब्लड भी मंगवाना है, तो वो परिजन भी अपने तरफ से पूरा कोशिश करते रहते हैं। तो क्रिटिकल मतलब कि एज एन टीम वर्क होता है, परिजन का भी होता है, डॉक्टर का भी होता है। गोली लगी है तो आप पहले डॉक्टर के तो उसको निष्क्रिय कर दें, जो उसका जो बुलेट्स होते हैं जो वो उसको निष्क्रिय किया जाता है, उसके बाद में उसको निकाला जाता है या फिर उसको उसी कंडीशन में तब तक छोड़ देता तो कोई निश्चित? बुलेट जो है, आम धारणा ये होता है कि बुलेट के अंदर जहर होता है जो शरीर में फैल जाता है, जो कि गलत बात है। बुलेट में कोई जहर वहर नहीं होता है, वो एक तरह से स्टेराइल पार्ट होता है, तो उससे जहर फैलने का दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर वहाँ पे छोड़ दिया, कुछ जगह पे बुलेट छोड़ देना बहुत ख़तरनाक हो सकता है। जैसे स्पाइनल कॉर्ड में भी वहाँ छोड़ देंगे तो वो मरीज़ कभी चल नहीं पाएगा। हमको स्पाइनल कॉर्ड का ट्रीटमेंट के साथ साथ जैसे लीवर के भी चोट लगी हुई तो लीवर को भी हम लोग को ठीक करना है, और किडनी में चोट लगे तो किडनी को भी ठीक करना है। तो ये सारा चीज़ होते रहेगा और बुलेट जब मिलता है उसी दौरान बुलेट को भी निकाल दिया जाता है। उसको निष्क्रिय कितने के बॉडी में अभी तक बुलेट है लेकिन उसको निष्क्रिय कर दिया जाता है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी होता है किस तरह के उसको निष्क्रिय कर दिया जाए? उसके बाद 2-3 दिन, जैसे अभी कादराबाद में 2 को गोली लगी, अभी तो गोली निकाली नहीं गई है, तो उसको निष्क्रिय कर दिया जाता है, नहीं तो वो कुछ नहीं। एक इंटरेस्टिंग केस मैं अपने जीवन का बताऊंगा कि एक मरीज़ ने किसी
कारण से खुद ब खुद अपने आप को गोली मारा, किसी और को परेशान करने के चक्कर में, और वो उस गोली उसके अंदर 1 साल तक रहा था। इससे ये हम समझ सकते हैं कि गोली कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर आप ध्यान से, अगर कोई महत्वपूर्ण अंग को वो चोट नहीं पहुंचाता है तो गोली शरीर के अंदर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये डरना कि जहर फैल जाएगा, ये सब फैल जाएगा, वो गलत धारणा है। लेकिन हाँ, किसी महत्वपूर्ण अंग को चोट लगा है तब गोली निकालना बहुत ज़रूरी होता है, उस महत्वपूर्ण अंग को ठीक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, आप कई वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ का कार्य करने की जो आपकी ऊर्जा है, क्षमता है, वो बढ़ी है, या यहाँ के आसपास के लोगों का व्यवहार, बहुत तरह के जानते हैं कि इस क्षेत्र में बहुत कुछ होता है, अभी आप इतना दिन में समझ गए हैं, तो उससे आप एनर्जेटिक अपने आप को महसूस कर रहे हैं, लोगों का प्यार भी मिल रहा है? लोगों का प्यार ही है जिसके कारण मैं नित्य दिन सुबह उठ पाता हूँ और अपने काम पे जा पाता हूँ। जब किसी का अच्छे से इलाज होता है और वो जब धन्यवाद दे के जाता है, वही हमारे एनर्जी का स्रोत है। कितने ऑपरेशन एक दिन में आप कर पाते हैं? इसका तो कुछ कहा नहीं, कभी कभार 2-3 दिन नहीं करता हूँ, कभी कभार 5-6 भी हो जाता है। तो बताए डॉक्टर अमित कुमार, और अमित कुमार पारस में भी जो क्रिटिकल केसेस होते हैं उसका भी करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अपना अललपट्टी में उनका अपना नर्सिंग होम है, जहाँ ऐसे गंभीर मरीज, जहाँ अंतिम सांसें भी गिन रहा होता है, उस समय चुनौती भरा कार्य लेकर के मरीज़ के जो गंभीर होते हैं, जो एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, या फिर बुलेट जैसा लगने के बाद, बुलेट का जिक्र आज हमने इसलिए किया कि आज कई केसेस बुलेट के लगातार बढ़ने लगे हैं। इस परिस्थिति में आपको समझना पड़ेगा, अगर आपके आसपास अगर किसी को बुलेट लगती है, गोली लगती है, तो बिना समय गंवाए अगर सही स्थल पर पहुंचते हैं तो आपके मरीज़ स्वस्थ भी हो सकते हैं और फिर आप स्वस्थ होकर वापस भी जा सकते हैं, वरना लंबी परेशानी से गुजरना पड़ेगा। देखते रहे बिहार मिसाल न्यूज़, यूट्यूब और GTPL सिटी केबल पर भी देखें। धन्यवाद।